तो SNI रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। SNI में सबसे पहले हम डार्जन देखेंगे और यहाँ पर जो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट इज़ एल्कोहल विद SOCl2 gives RCl plus SO2 plus HCl। यहाँ पर मैकेनिज़्म तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अवॉइड ही करते हैं। बाकी एक हल्का सा मैकेनिज़्म, जिसको मैकेनिज़्म तो नहीं बोल सकते, याद करने का तरीका दैट इज़ इस टाइप से लिखना है एल्कोहल और SOCl2, देन इनको अलग अलग कर देना है, तो हमारा बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ पर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बन चुका है और इसके अंदर एक स्पेशल केस ध्यान में रखना होता है, दैट इज़ इसके अंदर SNI रिएक्शन होती है और जब हम एल्कोहल को SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine C5H5N जब लेते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेम होगा एल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस दैट इज़ यहाँ पर SN1 रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, है ना। SNI के अंदर अपने पास रिटेंशन होता है और SN2 के अंदर यहाँ पर इन्वर्जन होगा। इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है डार्जन 1 रिएक्शन में। और यहाँ पर जो SOCl2 और HCl दैट इज़ ये गैसियस मिलते हैं हमें और ये निकल जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, दैट इज़ एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमें COCl प्लस SO2 प्लस HCl मिलता है, दैट इज़ यहाँ पर CWCl एसिड हैलाइड हमें मिलता है, एसिड हैलाइड RCWCl एसिड हैलाइड हमें मिलेगा। तो इसका मैकेनिज़्म तो क्या, याद करने का तरीका देख लेते हैं, बिकॉज मेंस के अंदर मैकेनिज़्म काम के तो है नहीं। तो RCWOH प्लस SOCl2 के S को O के नीचे रखना है और इनको अलग अलग कर देना है। तो अब हमें मिल जाएगा यहाँ से RCWCl प्लस HCl प्लस SO2। दैट इज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हमेशा SO2 के साथ जाएगा। ये जो अपने एडवांस टाइप का मैकेनिज़्म किया है ये रॉन्ग है बेसिकली, बिकॉज अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे दिया कि COO18H और हमने ये लगा दिया HCWCl, तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा RCWCl, जो कि रॉन्ग है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो SO2 के साथ बाय प्रोडक्ट में जाएगा, SO2 के साथ ये चला जाएगा, तो बच्चा कौन, O18 ऑक्सीजन का आइसोटोप, ये यहाँ पर आएगा। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा RCWO18Cl, ये करेक्ट है। तो इसके अंदर सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है वो SO2 के साथ चला जाता है बाय प्रोडक्ट में। तो डार्जन की 2 ही रिएक्शन थी SNI में। अब शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट, दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ PCl5। रिएक्शन ऑफ PCl5 के अंदर पहला एल्कोहल के साथ, एल्कोहल विद PCl5 गिव्स
RCl प्लस POCl 3 प्लस HCl। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, याद करने का तरीका जो है दैट इज़ यहाँ पर तीन Cl बीच में लगानी है ऑक्सीजन के नीचे और एक Cl इधर और एक लेफ़्ट साइड में, इसको अलग अलग कर देना है। तो हमारे पास आ गया RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन गया, याद रखने का तरीका हो गया। एंड ये PCl5 की सभी रिएक्शंस में वैलिड है। और सेकंड देखते हैं दैट इज़ रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5 OR dash plus PCl5 gives RCl plus R-Cl plus HCl। ये हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, इनको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। थर्ड रिएक्शन दैट इज़ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5 gives RCOCl plus POCl3 plus HCl। Fourth type reaction that is RCOR plus PCl5 gives RCOCl plus R-COCl plus HCl। इसका हम इस टाइप से मैकेनिज़्म देखें तो RCOR एंड PCl Cl 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 और Cl ये अलग हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे R-Cl होगा और ये हो गया HCl और ये हो गया एसिड हैलाइड। तो पांचवें रिएक्शन देखते हैं दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड विद PCl5। एसिड एनहाइड्राइड RCOOR प्लस PCl5। देन ये तरीका PCl Cl 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 और Cl, इनको अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCOCl प्लस R-COCl प्लस POCl3। Sixth reaction that is reaction of amide with PCl5 RCOO NH2। ये डबल बॉन्ड O को मैं W बोल रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप। प्लस PCl5 gives cyanide प्लस 2 मोल ऑफ HCl प्लस POCl3। ये तो बाई प्रोडक्ट है, लिखो या ना लिखो। लास्ट दैट इज रिएक्शन ऑफ कीटोन RCOR प्लस PCl5 gives RCCl R-। इसको जैम हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर दो क्लोरीन है तो ये हो जाएगा जैम डाई हैलाइड या क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ PCl3। PCl3 के अंदर फर्स्ट इज एल्कोहल की रिएक्शन। PCl3 के साथ कराने पर 3 मोल ऑफ RCl मिलेगा एंड साथ में हमारे पास H3PO3 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड एंड दूसरी रिएक्शन एल्कोहल विद रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 gives 3 मोल RBr। थर्ड इज एल्कोहल विद रेड फॉस्फोरस प्लस I2 gives 3 मोल Ri एंड साइड प्रोडक्ट। नाउ लास्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन कौन देते हैं? HVZ रिएक्शन बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन,
कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा वो HVZ दे देगा, जैसे एल्काइल प्लस CH2 COOH, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास HVZ रिएक्शन देंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा, CH2 CH COOH और Cl, ये होगी HVZ रिएक्शन। एक होती है सिमिलर टू HVZ रिएक्शन, उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आपको एसिड हैलाइड भी देखने को मिल सकता है, लाइक दैट RCH2 एंड COCl। तो ये हो गया अपना एसिड हैलाइड, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl लग जाएगा, CHCl COOCl, दैट इज HVZ रिएक्शन।